स्पोर्ट शूज चाहिए, प्राइस 799। स्नीकर्स चाहिए, सिर्फ 599। पुलोवर्स चाहिए, स्वेटर चाहिए, कोई बात नहीं, ले लीजिए सिर्फ 599 में। जीन्स चाहिए, सिर्फ 699। अंडरगारमेंट चाहिए 79 में, 69 में, 59 में ले लो, 49 में मिल जाएंगे। अरे शुक्र बाजार है, कोई चोरी का माल है? नहीं, शुक्र बाजार है ना शनि, और नहीं चोरी का माल है। ये दुकान है जनाब टाटा की, नाम है इसका ज़ूडियो। एक स्टोर का साइज 5000 फीट से 10,000 फीट तक का। ज़ूडियो का अभी तक का एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ। अच्छा, तो माल की गारंटी नहीं मिलती होगी? गारंटी भी है, रिफंड पॉलिसी भी है। प्राइस, गारमेंट, शूज, ज्वेलरी, एक्सेसरी, कुछ भी लो, सब के सब 999 से कम। सब खुश तो बाकी सब मैन्युफैक्चरर्स काम को लूटते हैं। ये टाटा को कोई प्रॉफिट हो भी रहा है या सारी जनता सेवा कर रहा है? ये कहीं माल चोरी का तो नहीं है? माल की गारंटी भी है या बिकने के बाद तू कौन मैं कौन? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। मैं जब तक गले को तर्क करता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि YouTube बाबा ने बताया है कि जो जो इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाएगा उसके फोन की बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी। फेंकने में तो मैं नीरज चोपड़ा से भी आगे हूं। ज़ूडियो लॉन्च हुआ था 2016 में बेंगलोर में, उसके बाद हैदराबाद में, और आज 8 साल के बाद अभी तक वीडियो बनाने तक 501 स्टोर्स खुल चुके हैं पूरे देश में। ढेरों और स्टोर्स पैनलाइज होते जा रहे हैं, और जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तब तक क्या पता 501 के 5001 स्टोर हो चुके हो। टाटा ग्रुप के इस ब्रांड की वैल्यू पहुंच चुकी है $500 मिलियन तक, मतलब 4000 करोड़। सारी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है। ये सारा सामान घरों में नहीं बनता, इंडस्ट्रियल एरिया में बखूबी फैक्ट्रियों के अंदर बनता है। नौकरी से निकाला नहीं जाता, सैलरी पूरी मिलती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पूरे दिए जाते हैं। तब भी टाटा ज़ारा जैसा माल ज़ारा से 5 गुना सस्ता कैसे दे देता है? टाटा ट्रेंड के 3 ब्रांड हैं, मिसमूव, वेस्टसाइड और ज़ूडियो। मिसमूव 1998 में खुला, आज तक 3 स्टोर है। चौथा स्टोर गुरुग्राम में खुलने वाला है। 26 सालों में चलो मान लेते हैं कि 4 स्टोर खुले, तो क्या निकला? 6.5 साल में 1 स्टोर। टाटा का दूसरा स्टोर है वेस्टसाइड, वो भी गारमेंट्स बनाता है, वो भी 1998 में शुरू हुआ था। 26 सालों में इसके कुल मिला के 160 स्टोर खुले हैं। इसका मतलब हर साल खुल रहे हैं 6 स्टोर्स की स्पीड से। और ज़ूडियो खुला 2016 में, 8 साल पहले, और अभी तक खुले हैं 501 स्टोर्स, मतलब हर साल खुल रहे हैं 62 स्टोर से ज्यादा। टाटा अपने 26 साल के एक्सपीरियंस से समझ चुका था कि अगर मैं मिसमूव स्टोर्स की स्पीड से चला तो भारत की सारी जनता तक पहुंचने में लगेंगे 5000 साल, और अगर वेस्टसाइड की स्पीड से चला तो भी लगेंगे 1000 साल। लेकिन अगर ज़ूडियो की स्पीड से चला तो 8-10 सालों में पूरा का पूरा भारत कंप्लीट। चलिए बात करते हैं ज़ूडियो की सक्सेस का राज क्या है। पहला तो है प्राइसिंग। इंडियन कस्टमर को या तो ज़ारा चाहिए, H&M चाहिए, या चाहिए कोई सस्ता ब्रांड। और ज़ूडियो की टैगलाइन भी क्या है? कुछ भी लो 999 से कम में। ये टैगलाइन ही काफी है ग्राहक को खींचने में, और यही सेटिस्फाइड कस्टमर उनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और सेटिस्फाइड कस्टमर जो एजेंट फॉरएवर। ये कस्टमर्स खरीदारी करके जब अपने घर आते हैं तो सबसे पूछते हैं, बताओ ये शू कितने का होगा? सब लोग कहते हैं 3000 का होगा। नहीं, 599 का। क्या? लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब भी कोई स्टोर में एंटर करता है तो ज्वेलरी देखता है, फुटवियर देखता है, गारमेंट देखता है, और जैसे प्राइसिंग देखता है समझ जाता है कि अब तो मुझे स्टोर को लूटना है बस। उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। एक्साइटमेंट के साथ साथ कार्ट में सामान भी बढ़ता जाता है। कैश काउंटर के आगे लंबी सी लाइनें भरी होती हैं, कस्टमर्स भर भर के शॉपिंग कर रहे होते हैं। उसका विश्वास और ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाता है, और टोटल बिल जो अगर वो ज़ारा पे होता तो आता 30,000 का, ज़ूडियो पे आता है 4-5 हजार का सिर्फ। क्वालिटी ड्यूरेबल है, 30 दिन में एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज कर लो। पैसा वापस चाहिए, पैसा वापस ले लो। कस्टमर पागल क्यों नहीं होगा? एक दूसरे को बोलता है, दूसरा 30 ले, और ज़ूडियो हो जाता है। जंगल में आग की तरह खबर चारों तरफ फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। लोगों की लाइनें लग जाती हैं, और कई बार तो स्टोर्स में एंट्री तक बंद करनी पड़ती है। ज़ूडियो के स्टोर्स के बाहर गाड़ियों के पार्किंग का इशू खड़ा हो जाता है। कई स्टोर्स तो मार्केट से दूर, बहुत दूर बनाए जाते हैं, मगर कस्टमर वहां भी पहुंच जाता है। कस्टमर बेवकूफ नहीं है। अच्छा, ज़ूडियो का फोकस कहां पर है? इसकी ऑडियंस कौन सी है? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, और 2 टियर 3 टियर की जनता है। इस पर्टिकुलर जनता के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। इनको चाहिए चीजें जो इनको पहनने पर स्मार्ट लगे, अपने सोशल सर्कल में, और पॉकेट में ज्यादा छेद भी ना हो। एग्जांपल लेते हैं मेंस जीन्स का। टाटा के वेस्टसाइड की एक जीन्स का प्राइस है 1899, लीवाइस की जीन्स का प्राइस है 3999, और ज़ूडियो का प्राइस है सिर्फ 699। कस्टमर पागल क्यों ना हो? मुझे एक व्हाट्सएप जोक आया, किसी ने ज़ूडियो पर ढेर सारी परचेसिंग करी और पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करी। तो अगले महीने जब क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आई तो उसमें लिखा हुआ था, भाई साहब
कुछ तो खर्चा कर लो, कुछ तो खर्चा कर लो। ज़ूडियो की सक्सेस का दूसरा रीजन है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है शर्ट्स, ड्रेसेस, जीन्स, अंडरगारमेंट, ज्वेलरी। हर ज़ूडियो स्टोर की हर बिक्री इतने दूर बने वेयर हाउसेस के कंप्यूटर में दिख रही होती है। इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जाता है वेयर हाउस से, स्टोर से नहीं। जी नहीं, वेयर हाउस से भी नहीं, सेंट्रल वेयर हाउस से कंट्रोल किया जाता है। पूरा हिसाब किताब रखा जा रहा होता है कि किस स्टोर में क्या क्या भेजना है। इसी कारण एक एक ज़ूडियो की डिलीवरी एक महीने के बाद नहीं आती, हर हफ्ते आती है और कई कई बार तो हर रात को आती है। स्टोर्स रात को 9 बजे बंद हो जाते हैं, मगर पब्लिक के लिए बंद होते हैं। स्टोर्स के अंदर लगे ये 40-50 लड़के लग जाते हैं स्टोर्स को अगले दिन के लिए सजाने में। अब आगे सुनिए इनकी इन्वेंट्री का फुल प्रूफ सिस्टम। एक एक वेयरहाउस अपने आसपास के 20, 30, 40, 50 स्टोर्स को देखता है। ये वेयरहाउस ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब इतने बड़े वेयरहाउस में माल भी खचाखच भरा होता है, मगर माल के हर रोज निकलने से, हर हफ्ते निकलने से, ये 20, 30, 40, 50 स्टोर्स को सप्लाई करते रहने से इतने बड़े वेयर हाउसेस को भी खत्म होने में समय नहीं लगता। तो इन वेयर हाउसेस को सप्लाई के लिए पीछे की प्रोडक्शन का लगातार जारी होना जरूरी होता है। जहां प्रोडक्शन रुकी, शॉप में माल खत्म और खर्चे जैसे रेंट, सैलरी, बिजली, पानी जान ले लेते हैं। ये सारा इन्वेंट्री का ख्याल रखना, कोई छोटी सी भी गलती का ना होना, यह टाटा के ज़ूडियो की दूसरी खासियत है। अगला है डेड स्टॉक का ना होने देना। एग्जाम्पल के तौर पर विंटर सिर्फ 2-3 महीने के लिए आते हैं और वो भी आते हैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया में। इसलिए नॉर्थ इंडिया में जितने भी ज़ूडियो के स्टोर्स हैं वहां पर विंटर्स की कलेक्शन ज्यादा नहीं रखी जाती। क्यों? क्योंकि ज़ूडियो किसी भी हालत में डेड स्टॉक अफोर्ड नहीं करता। कोई भी माल अगर 1 साल के लिए रुक गया तो प्रॉफिट वैसे ही बहुत कम है, मार्जिन बहुत कम है, थिन है, ज़ूडियो का प्रॉफिट सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अगला कारण है बिजनेस का ऑटो पायलट होना। इनके यहां सिस्टम लगे हैं। रतन टाटा को एक एक स्टोर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, शटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना रतन जी के जाए सारे के सारे 501 स्टोर स्मूथली चल रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं। आपके धंधे नहीं चलते, आप जाते हो तो आपके एम्प्लॉय काम करते, आप नहीं जाते तो शॉप की सेल भी गई चूना लगाकर। लेकिन ज़ूडियो में सब काम अपने आप हो रहा है, इसी को कहते हैं ऑटो पायलट। स्टोर्स बिना ओनर के जाए अपने आप चलने चाहिए। जी हां, 501 स्टोर्स सिस्टम से चलते हैं, अपने आप चलते हैं, ऑटो पायलट मोड से चलते हैं। रतन टाटा जी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट का न करना, मार्केटिंग का न करना। ज़ूडियो ज़ारा की तरह, H&M की तरह एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, मार्केटिंग नहीं करता। सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, मगर वहां पर लाखों करोड़ों खर्चे नहीं जाते। कोई लंबी चौड़ी टीम नहीं बिठा रखी। इनके यहां पर जो मैसिव फुटफॉल है उसका कारण है साफ साफ, और वो है इनकी टैगलाइन, एवरीथिंग इज अंडर 999। कस्टमर को जो क्वालिटी मिलती है और जब वो प्राइस देता है वो उसके लिए काफी होता है बॉब कहने के लिए, और यही बॉब उनके फ्रेंड्स को लेके आता है ज़ूडियो पर। उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं इतना सस्ता तो चोर बाजार में भी नहीं है। मार्केटिंग अपने आप हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट कारण है ज़ूडियो के स्टोर्स की लोकेशन। ज़ूडियो जानता है कि मैं अगर जंगल में भी जाकर छुप जाऊंगा तो कस्टमर मुझे ढूंढ निकालेगा। स्टोर्स ऐसी जगह खड़े किए जाते हैं जहां कस्टमर्स आराम से आ सके, बाइक को, कार को पार्क कर सके। मार्केट के बीचों बीच ज़ूडियो कभी नहीं खुलता, क्योंकि ज़ूडियो के डायरेक्टर्स जानते हैं कि भीड़ की भीड़ आएगी, रेले के रेले आएंगे, बाइकों पर आएंगे, गाड़ियों में आएंगे, पार्किंग मुसीबत बन जाएगी, और फिर यही ग्राहक अगर पार्किंग ना मिली दोबारा लौट के नहीं आएंगे। तो मार्केट के बीच में हो ना हो, पार्किंग मस्त होनी चाहिए। इससे एक और फायदा मिलता है ज़ूडियो को कि किराए की बचत हो जाती है, किराया कम देना पड़ता है। मार्केट में किराया ज्यादा, बाहर लोगे तो किराया कम, कॉस्टिंग और नीचे गिर जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कारण है प्राइवेट लेबलिंग। ज़ूडियो अपना लोगो लगाता है। माल मार्केट से नहीं लेता, मगर बाहर से बनवाएगा। अगर माल को बाहर से बनवाएगा तो प्राइसिंग कम दे ही नहीं पाएगा। और दूसरा, अपना ब्रांड, अपना लोगो लगाने से आप जो चाहे प्राइस ले सकते हो। कस्टमर सारी मार्केट घुमाएगा, उसको ज़ूडियो कहीं और किसी शॉप में मिलेगा ही नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो वो वही देगा जो प्राइस आप चाहते हो। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, ऐसा नहीं है कि ज़ूडियो पे हर चीज 5 गुना सस्ती है। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि सस्ती नहीं है, लेकिन कस्टमर ले जाता है, क्योंकि इन काउंटर्स तक पहुंचते 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 उसका विश्वास बन चुका होता है। तो क्या सीखा? अपना लोगो ज़ूडियो की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करता है और साथ साथ में प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। तो दोस्तों, ये थे ज़ूडियो के सस्ते होने के राज। आपने अपने धंधे के लिए क्या क्या सीखा? कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इधर आपने लाइक और सब्सक्राइब किया और उधर आपके बैंकों में भी बचत ही बचत। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।